हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Cups, Ace of Wands, 5 of Cups, the Lovers, the Chariot, 7 of Sword, the Emperor. Bottom of the deck is Knight of Sword. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट बाकी और सारे साइन अवेलेबल हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एरीज है, कैंसर है, कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जेमिनी भी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड से एक बात तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही उतावले हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर एक इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ जो इनको आपकी तरफ खींच लाएगी। ये पर्सन जब से आपसे ये कन्वर्सेशन हुई है, जो पास्ट में आप दोनों की एक कन्वर्सेशन हुई है, उसके बाद से बहुत उतावले हैं, बहुत मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने शायद इनके लिए कोई ज़रिया नहीं छोड़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बट इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे वो आपको अप्रोच करें, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द टावर। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि दैट डेफिनेटली आप दोनों का अचानक से ब्रेकअप हुआ है, अचानक से आप लोग अलग हुए हैं, अचानक से ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है। मे भी हो सकता है कि एक सडन कुछ इवेंट ऐसा हुआ हो जिसमें आपको इनके किसी किए धरे का पता चला हो, कोई ऐसे धोखेबाजी वाली चीज़ जो आपको ना पता हो और वो आपको एकदम से पता चल गई हो कहीं से। ऐसी कोई चीज़ आपके हाथ लगी है और इट्स लाइक कि आपके लिए वैसे इट्स वेरी सरप्राइजिंग, शॉकिंग, और इट्स लाइक कि आपकी ज़मीन खिसक गई है पैरों तले। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपसे चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि प्रपोज़ करने से बेहतर ये संबंधों को सुधारना चाहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ पेंटिकल से। तो ये डेफिनेटली ये पर्सन देख रहा है कि आप एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं हैं फॉर टॉकिंग एंड ऑल, एंड अपने दिल की बात बताने से भी आप परहेज़ कर रहे हैं, इनको ये पता है, लेकिन स्टिल दे वांट टू ट्राई इट। ओके, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर द सन है, तो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी तो मिलने वाली है इस वीक, और इस क्लैरिटी के बाद आपको ही डिसाइड करना है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। ओके, आपको ये डिसाइड करना है कि ये रिलेशनशिप आपके लायक है या नहीं, ये पर्सन आपके लायक है या नहीं। ओके, और ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। आई मीन अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो छुपी रहे आपसे। ओके, सो यस, ये लिबरेटिंग होगा आपके लिए। आई मीन आप इसके बाद आज़ादी फील करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप सही निर्णय ले पाएंगे, राइट। सो द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। कुछ हद तक हैप्पीनेस भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ कप्स है। हालांकि आप ऑलरेडी कन्फ्यूजन में हैं कि आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप बिलीव करना चाहते हैं इस पर्सन की बातों पे, लेकिन ये जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, ये जो पर्सन है आपके पर्सन, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सच आपसे छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको ये सच्चाई पता चली देन यू विल नॉट एक्सेप्ट दैम। ओके, सो ये चीज़ें हैं, और ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्योंकि ऑलरेडी क्लैरिटी मिल चुकी है, तो आई डोंट थिंक कि आप पूरी तरह से कंफ्यूजन में रहेंगे। अब पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप इस कंफ्यूजन से आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका। ये है क्वीन ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली इस पर्सन से प्यार करते हैं, लेकिन आपको बहुत ठेस पहुंची है, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स जो पीछे पास्ट में हुई हैं, और ये धक्का जो आपको लगा है उसके बाद से ही आप चुप हैं। आई मीन किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। आप लविंग एंड केयरिंग एनर्जी हैं डेफिनेटली, और ये पर्सन भी ये जानते हैं, और इसीलिए आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों ने गिव अवे चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, जो पास्ट में हुआ था शायद 2 वीक्स पहले, तो उसके लिए जो विनर्स की लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी जारी कर दी है। अगर आपका उसमें नाम है तो प्लीज़ मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जा कर के चेक कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। यानी कि ये स्टिल अभी भी आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक खिंचाव महसूस करते हैं आपके टुवर्ड्स, और इसी वजह से ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। ओके, लेकिन आपको चाहिए एक ऐसा रिलेशनशिप जो इमोशंस के ऊपर बेस्ड हो। आप पैशन के ऊपर बेस्ड रिलेशनशिप्स को, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड रिलेशनशिप्स को मायने नहीं देते हैं, राइट। एंड 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, एंड आप एक्चुअली एक हमेशा के लिए कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, और आपको इस पर्सन की तरफ से सिर्फ एक तरह से निराशा ही हाथ लगी है। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। 5 ऑफ कप्स है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए आपने कई बार कोशिशें की हैं इमोशनली इस पर्सन को के साथ एक बॉन्ड बनाने के, लेकिन वो बॉन्ड ये पर्सन बनाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ से कई बार कोशिशें हुई हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द लवर्स है। द लवर्स कार्ड से डेफिनेटली आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और ये चीज़ आप महसूस भी करते हैं। ये पर्सन भी एक्चुअली ये महसूस करते हैं, लेकिन इनके मुताबिक इट्स जस्ट अट्रैक्शन, इट्स जस्ट फिज़िकल कह सकते हैं खिंचाव, एक पुल टूवर्ड्स यू। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए ये मोर सोल लेवल रिलेशनशिप है। आप इसे सोल से कनेक्ट कर पाते हैं, आप इसे सोल टू सोल कनेक्शन की तरह से देखते हैं, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन की तरह लेता है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है नाउ कि इस पर्सन को चांस देना है या नहीं देना है, राइट। एंड एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 7 कार्ड है। तो एक प्रोग्रेस ज़रूर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये इसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन कोई डिसीज़न लेने वाला है जल्दी ही, और
इनको ये चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और इसी वजह से ये पर्सन सारा बैलेंस बनाने के लिए, ये आगे बढ़ने के लिए आपके साथ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आप अपनी तरफ से, एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर लाइक कि वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि उनको कब आना है, कैसे आना है, लेकिन दे हैव नॉट रिवील्ड इट येट, ओके। बट अभी जल्दी ही इन फ्यूचर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स जल्दी ही आएंगे, क्योंकि चैरियट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दे आर जस्ट कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, यहाँ पर जेमिनाई भी हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, गलतियों को छुपा रहे हैं एक्चुअली, मुझे ये कहना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आपको ये चीज़ें रिवील हो चुके हैं, इसी वजह से तो आप इनसे बातें करना बंद कर चुके थे, राइट। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन अपनी सफाई देने के लिए आएंगे और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आएंगे। वो ये साबित करने के लिए आएंगे कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है वो गलत है, लेकिन क्या सच में वो गलत है, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर एम्परर कार्ड से। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जेमिनाई भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हों। सो द एम्परर है यहाँ पर। द एम्परर से डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको मैनिपुलेट किया जा सके। ये पर्सन अपने इट्स लाइक कि अपने हर हथकंडे अपनाएगा कि आपको कैसे वो समझा सकें, अपनी तरफ ले सकें, ओके, कि आप उनसे ब्रेकअप ना करें, ओके। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? क्या ये पर्सन पूरी तरह से सही है? देखिए, यहाँ पर मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि इस पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है पास्ट में, राइट। एंड अब ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको इन्होंने हर्ट भी किया है, एंड इनकी तरफ से जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं फिज़िकल लेवल पे ही अटका हुआ है, ये इमोशनल लेवल तक अभी तक पहुँचे ही नहीं है। हाँ, आगे उम्मीद है कि आगे प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं है, ओके। तो आई वुड से कि यहाँ पर एम्परर कार्ड को पूरी तरह से भरोसे में नहीं लिया जा सकता। मुझे ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आउटकम वही है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये पर्सन आपको फेस करने आते हैं, देन आई सी दैट कि आप दोनों के बीच में काफ़ी क्वारल होने वाला है, झगड़ा होने वाला है, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी खींचातानी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पे आरोपों को मढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये कन्वर्सेशन एक्चुअली आपके लिए मायने रखती है, क्या आप इस पर्सन को कभी अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की ला पाएंगे, और क्या आप इस पर्सन की लॉयल्टी को अपनी लाइफ में ला पाएंगे, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में लॉयल्टी को जगह दे पाएंगे या नहीं। तो देखिए, ये चीज़ आपको सोचनी है, और ये पर्सन जैसा है वैसा है, ऑब्वियस है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन क्या ये पर्सन सुधर सकता है? इफ़ यू आस्क मी देन यस, ये सुधर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर अभी ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है, ओके। द हर्मिट कार्ड से अब आपको चूज़ करना है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करके ये चूज़ करना है कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बिगिनिंग। तो देखिए, नई बिगिनिंग है एंड ग्रैटिट्यूड है। दैट मीन्स कि आपको उन सभी लोगों के लिए जो भी आपके सहायक रहे हैं, जिन्होंने कभी ना कभी आपकी हेल्प की है, और आपकी हेल्प की है इस पर्सन की असलियत निकालने में भी, उन सभी को आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं आपकी आपकी एक तरह से प्यार को, आपके स्नेह को, ओके। सो ये ग्रैटिट्यूड आपको शो करना चाहिए उनको, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिगिनिंग है आपके लिए। दैट डेफिनेटली मीन्स कि आपके लिए एक नई बिगिनिंग तो होने वाली है। अभी जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं या फिर काफ़ी रुकी हुई हैं, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, और आपके लिए एक नई बिगिनिंग
जन्म ले रही है। ओके, इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।